हेलो बच्चों। तो पहले आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब प्रूव करना है। ये एक आइडेंटिटी भी है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करेंगे हम सब्सटीट्यूशन की मदद से। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हमको बस पहचानना है ये किस चीज़ की आइडेंटिटी है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो, ये साइन इनवर्स में किसका फॉर्मूला है, तो वहाँ पे हमने आइडेंटिटी भी लिखाई थी। साइन 3 थीटा की एक आइडेंटिटी होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर x की जगह पे साइन थीटा हो तो ये जो पूरी बन जाएगी ये साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो जरा देखते हैं, यहाँ पे RHS हम लेते हैं और RHS में हम लोग x की जगह हम क्या लेट कर लेते हैं, साइन थीटा। और जब हम इसमें साइन थीटा रखेंगे तो देखना यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, और ये बन गई साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 3 थीटा। अब बात आती है थीटा की। ये थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम लोग। ये थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी साइन इनवर्स x, तो हम यहाँ पे रख देंगे तो 3 आगे लगा रहेगा और थीटा की जगह हो गया साइन इनवर्स x। हमारा प्रूव हो गया। ओके। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक तरीका मैं और बता देता हूँ। या तो आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि ये आइडेंटिटी कौन सी है, और पहचान लेना है कि आपको ये आइडेंटिटी है कौन सी। जैसे कि ये वाली जो आइडेंटिटी है वो ये है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू होता है cos 3 थीटा। पर अगर आपको बाई चांस यहाँ पे आइडेंटिटी ना याद हो या फिर ना पहचान पाएँ तो भी एक तरीका है। अगर आपको प्रूफ करने वाले क्वेश्चन दिए जाएं तो जिसमें आंसर आता है हमको वही लेट करना होता है। तो आंसर cos इनवर्स x में आ रहा है LHS में, इसको सॉल्व करके cos इनवर्स x आ रहा है, यानी कि आंसर जो मतलब x की जो वैल्यू हम रखनी है वो हमें cos में रखनी है। तो हम यहाँ से भी लेट कर सकते हैं, वरना यहाँ से भी चेक कर सकते हैं x की जगह क्या रखना है, cos थीटा। तो हम लेट कर लेते हैं x इक्वल टू cos थीटा। अब इसमें cos थीटा यहाँ पे रखेंगे RHS में, तो cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और ये देखिए ये कितना हो जाएगा, cos इनवर्स cos 3 थीटा, और यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू हम कहाँ से रख देंगे, यहाँ पे माना था तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकाल देंगे। थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x, यहाँ पे रख देंगे तो ये आ जाएगा 3 cos इनवर्स x। ओके। तो बच्चों इसके बाद जो अगले टाइप के क्वेश्चन होंगे उनमें हमको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे है हमको ये tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है, और यहाँ पे हमें प्रूव करना है tan इनवर्स हाफ का इक्वल। तो आपको आइडेंटिटीज़ इसके लिए याद होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मैंने इसकी एक कंडीशन भी लिखाई थी कि इसमें जो x और y होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है। और दूसरी चीज़, इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा होना चाहिए। आप प्रोडक्ट करा के देख लीजिए, 1 से छोटा ही आएगा। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी लग सकती है, तो हम लगाते हैं। यहाँ पे x की जगह पे है 2/11 तो रखेंगे 2/11, और y की जगह पे है 7/24 तो हमने रखा, और नीचे है 1 माइनस एक्स वाई यानी 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। हमको यहाँ पे एलसीएम ऊपर लेना पड़ेगा, तो ऊपर एलसीएम लेते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना 48, और यहाँ पे हो जाएगा 77, और नीचे ये एलसीएम आएगा 11 इंटू 24, और यहाँ पे भी 11 इंटू 24 माइनस ये 14 और अपॉन में 11 इंटू 24। अब ये 11 इंटू 24 से 11 इंटू 24 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे tan इनवर्स ऊपर सम कर लेते हैं। ये कितना आएगा 7 8 हो जाएगा तुम्हारा कितना 5 और 1 इधर जाएगा तो ये 8 और 4 हो जाएगा तुम्हारा 12, तो 12 125, और नीचे फिर इसको सॉल्व करके आना चाहिए 250, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो tan इनवर्स हाफ। ओके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे भी हमारी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लग सकती है, पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो सबसे पहले हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाने के लिए हमको इस 2 को हटाना जरूरी है। अगर ये नहीं हटा तो ये 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। तो इसको हम किस तरीके से हटा सकते हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स x की
टेन में ही, क्योंकि हमें 2 tan इनवर्स एक्स की 3 आइडेंटिटी मैंने लिखाई थी, एक साइन में, एक कॉस में, एक टेन में। तो यहाँ पे हमको टेन की जरूरत है, क्योंकि अगर ये टेन हो और ये टेन हो तभी हमारी tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई आइडेंटिटी लगेगी। तो 2 tan इनवर्स एक्स की 10 में आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब ये यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से रखना, x की जगह पे 1/2 है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4 स्क्वायर है ना, और फिर यहाँ पे tan इनवर्स 1/7 ऐसे ही लिखा रहेगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 ऊपर आएगा और नीचे बचेगा 3, और यहाँ पे tan इनवर्स 1/7। अब हमको देखना ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और इनका प्रोडक्ट करके देख लेना, वो भी 1 से छोटा है। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी। अब आइडेंटिटी लगा देते हैं तो क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, आइडेंटिटी में लिख नहीं रहा हूँ इस बार, प्लस वाई यानी, और नीचे होता है 1 माइनस एक्स वाई, एक्स और वाई का प्रोडक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 28 प्लस 3, और नीचे आएगा 21, और यहाँ पे 21 माइनस 4, और यहाँ पे भी 21। इस 21 से ये 21 गया, ये ऊपर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 31, और नीचे हो जाएगा, इसमें से आएगा तो ये 17 आ गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे हमको फिर से यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना है, और अब की बार हमको यहाँ पे कुछ प्रूव करने को नहीं दिया गया है, केवल इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो यहाँ पे हमको आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूशन पता होने चाहिए कि क्या लगेंगे, तभी हम कर पाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे प्रूव करने को दे दिया था तो हमें पता चल जाता है एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, पर नहीं दिया गया है तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है, हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन लिखाए थे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो उसमें देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो हमने लिखाया था x इक्वल टू tan थीटा या cot थीटा लेते हैं। तो हमने x इक्वल टू tan थीटा ले लिया, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू भी निकाल देते हैं, वो हमेशा ही निकालनी पड़ेगी, tan इनवर्स x। अब इसमें ये tan थीटा रखते हैं, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह tan थीटा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन यहाँ पे होगा tan थीटा। हमको यहाँ पे क्या करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज आनी चाहिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब क्या होगा, ये sec थीटा बाहर आ जाएगा, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम क्वेश्चन में आगे फंस जाए तो हमको साइन कॉस में चेंज कर लेना चाहिए। तो इसको हम साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो ये देखना क्या आएगा, tan इनवर्स सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, tan बाहर इनवर्स है, इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन वाला कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, नीचे होगा साइन थीटा। अब हमको क्या करना है, हमने बताया था 1 के साथ जब भी कॉस आए तो हमको लगानी है हाफ एंगल, जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो हाफ एंगल 1 कैंसिल करने के लिए कौन सी होगी, यहाँ पे लगा देते हैं tan इनवर्स 1 माइनस ये वाली हाफ एंगल लगेगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन की भी लगाओ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और अब देखना, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan थीटा बाई 2, tan से tan कैंसिल, तो बचा थीटा बाई 2, और हम हाफ को आगे लिख सकते हैं, और थीटा की वैल्यू ऊपर से रख दे, कितनी हो जाएगी, हाफ tan इनवर्स x। ओके बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे भी हमें सब्स्टिट्यूशन रखना है। तो हमने बताया था अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो हम x की जगह हमेशा सेक थीटा या कॉसेक थीटा लेते हैं। तो हमने सेक थीटा ले लिया, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, तो देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी बनती है, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होती है tan स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स
1/tan थीटा, और tan थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cot थीटा, तो tan इनवर्स cot थीटा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि tan के अंदर अगर tan होता तो कैंसिल करता, पर tan के अंदर cot है तो कैसे कैंसिल करें। तो हमारे पास एक तरीका है कि इसको अपॉन में किए बगैर किस तरीके से हम tan में चेंज कर लें। हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज़ करेंगे। cot को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, tan इनवर्स cot को लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा। tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और π/2 से चेंज करेंगे तो tan रहेगा। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो आएगा π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x, या फिर आप ये भी कर सकते हैं π/2 माइनस सेक इनवर्स x होता है कॉसेक इनवर्स x के इक्वल। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे हमको x नहीं दिया गया है, यहाँ पे हमें cos x दिया गया है, यानी अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, तो हमको बस ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना है। यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है। पर अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से वो लोग दे देते हैं, यहाँ पे अंडर रूट लगाते या ना लगाते, पर इस तरीके से अगर हमको लिख देते, चलो अंडर रूट लगा लेते हैं, तो अब हमको यहाँ पे हमको सब्सटीट्यूशन करना पड़ता, और तब हम सब्सटीट्यूट करते cos थीटा। क्यों cos थीटा रखते? क्योंकि 1 के साथ जब भी x होगा तो हमें हाफ एंगल लगाने की ज़रूरत होगी, इसलिए हम x की जगह cos थीटा रख देते हैं। पर यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो बस हमको यहाँ पे हाफ एंगल लगानी है। हाफ एंगल कौन सी? जिनसे 1 कैंसिल हो जाए। तो ज़रा लगाते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पे लगेगी साइन वाली 2 sin स्क्वायर θ/2, और नीचे लग जाएगी cos वाली, यानी ये 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। और अब हम इसको 1 से 1 कैंसिल कर देंगे, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बचेगा। tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर ऊपर बच रहा है प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर θ/2, और नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है tan स्क्वायर, तो tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर θ/2, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो tan इनवर्स, सॉरी यहाँ पे x चल रहा था मेरे ख्याल से, हाँ, तो ये x होगा, ये भी x होगा, यहाँ पे भी x होगा, और यहाँ पे भी x होगा, तो tan इनवर्स tan x/2, और tan से tan कैंसिल तो आ गया x/2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे हमें tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ही साथ ये जो चीज़ है इसका यूज़ भी काफ़ी क्वेश्चन में आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला काम जो है, आपको जब भी ऊपर cos साइन नीचे भी cos साइन हो, मैटर नहीं करता ऊपर प्लस हो या नीचे माइनस हो, बस मैटर ये करता है कि cos और साइन हो, तो ऊपर से भी cos कॉमन लेना और नीचे से भी cos कॉमन लेना। तो ऊपर से हमने cos कॉमन लिया और नीचे से भी cos कॉमन लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है cos से डिवाइड करना। तो हम यहाँ पे cos से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे tan x बचेगा, क्योंकि साइन के अपॉन में cos आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1 बचेगा और साइन के अपॉन में cos आएगा, तो यहाँ पे भी tan हो जाएगा। तो tan, अब ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस tan x और अपॉन में 1 प्लस tan x। अब हमको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इस 1 को हम क्या ये लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। हम यहाँ पे इसको इस तरीके से चेंज कर रहे हैं कि ये एक आइडेंटिटी बन जाए, और कौन सी आइडेंटिटी वो भी आपको भी पता चल जाएगा। और इस 1 को हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। इस हर किसी के मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो इसके मल्टीप्लाई में भी 1 होगा। उस 1 को हम लिख देते हैं tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे tan x हम लिखा रहने देते हैं। और ज़रा ध्यान से देखना, हम एक आइडेंटिटी लिख रहे हैं tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये किस चीज़ की आइडेंटिटी होती है? ये होती है tan a माइनस b की आइडेंटिटी होती है। ओके, तो अब अगर ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी tan a प्लस b की। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, तो ये ज़रा ध्यान से देखना, tan इनवर्स ये आइडेंटिटी बन रही है tan a की जगह है π/4 और b की जगह है x। tan से tan कैंसिल तो आ गया π/4 माइनस x। ओके,